दोस्तों रिसेंटली हमने अपनी एक वीडियो में आपको ये बताया था कि वॉरेन बफेट जी साल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए कमाते हैं अपने डिविडेंड से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में बड़े आराम से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब स्टॉक खरीदना होता है तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों के साथ में डिविडेंड के ऊपर क्या ध्यान देना होता है और आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर आपको एक अच्छा स्टॉक बाय करना चाहिए। बेशक उसका डिविडेंड थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड बेसिकली हमारे लिए एक बोनस की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1 करोड़ रुपये की स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो हमारा स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। आज हमने जो स्टॉक खरीदा है 150 रुपये का, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में वो 170, 80 या फिर 200, 300, 500 या 1000 रुपये होगा। लेकिन उसके साथ में अगर हमें एक डिविडेंड मिलता है तो हमें एक एक्स्ट्रा खुशी होती है। वो हमारे लिए एक तरीके से दिवाली के बोनस की तरह होता है। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देख के कोई स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो फैक्टर आप स्टॉक को बाय करते हुए देखते हैं, फॉर एग्जांपल उसका ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल आप ज़रूर देखने चाहिए। और इसके अलावा आप जब स्टॉक बाय करते हैं तो आप उसके शेयर होल्डर्स की जो उसमें स्टेक्स हैं वो ज़रूर देखते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि FII ने कितना उसके अंदर इन्वेस्ट किया है और उनके ऊपर डेप्ट कितना है, या फिर उनकी जो ग्रोथ एनुअली आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, क्वार्टरली रिजल्ट उनके कैसे हैं। ये सब बातें ध्यान में रख के हम एक स्टॉक को बाय करते हैं। तो दोस्तों उस वक्त हमें साथ में ये देखना चाहिए कि क्या वो स्टॉक डिविडेंड पे करता है तो कितना करता है, उसका PE रेशो क्या है। तो सिर्फ डिविडेंड एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक में आपको पोटेंशियल दिख रहा है तो हो सकता है उसका डिविडेंड वो ना भी पे करता हो लेकिन वो हमें रिटर्न अच्छा दे दे। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जैसे कोल इंडिया है, ITC है, अगर इनकी आप बात करेंगे, फिर वेदांता हुआ, जो स्टॉक्स हैं ये ROC नॉर्मल देते हैं जैसे कि 15%, 18%, लेकिन साथ में हमें एक डिविडेंड मिलता है जो हमारे लिए बोनस का काम करता है। तो आपको ये सारे क्राइटेरिया ध्यान में रख के डिविडेंड पे फोकस करना चाहिए। अगर आप 5 स्टॉक एवरेजन बाई कर रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 स्टॉक का पैसा बाई कर सकते हैं जो आपको एक अच्छा डिविडेंड दे और साथ में आपको रिटर्न भी अच्छा दे। दोस्तों डिविडेंड कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है और जो उसका डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 5 या 6 है, तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपये के ऊपर वो आपको एनुअली 5 रुपये पे करेगा। अब वो 5 रुपये आपको अलग अलग टाइम पे मिल सकते हैं। और डिविडेंड के केस में भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। नंबर 1 तो जो डिविडेंड है वो कंप्लीट आपके अकाउंट में आना चाहिए। नंबर 2 किसी भी स्टॉक का जो डिविडेंड है वो 2% से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। 2% से नीचे के एनुअल डिविडेंड की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। आप अगर फोकस करके रिसर्च करेंगे तो आपको बड़े आराम से 3 या 4 या 5% डिविडेंड पे करने वाले अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो हाई डिविडेंड वाले स्टॉक बाय करना चाहते हैं। और धन्यवाद।